गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री व्हेन वेयर एंड हाउ, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। फॉर ए बेटर इंसाइट हिस्ट्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। बेहतर तरीके से जो है इतिहास को समझने के लिए उसे 3 अवधियों में विभाजित किया गया है, यानी उसे बांटा गया है। फर्स्ट है एंशिएंट, मिडिवियल, थर्ड मॉडर्न। फर्स्ट यानी एंशिएंट यानी प्राचीन, मिडिवियल मीन्स मध्यकालीन और मॉडर्न मीन्स आधुनिक। हिस्ट्री एसोसिएट्स विद जियोग्राफी टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। हिस्ट्री इतिहास किसी विशेष क्षेत्र के विकास को निर्धारित करने के लिए भूगोल से संबंधित होता है। यानी हम लोग जब इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसका जो कोई विशेष क्षेत्र होता है उसका जब हम लोग जो है विकास करेंगे या जब उसको डेवलप करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को जो है वो भूगोल से संबंधित होना पड़ता है। यानी उसके लिए हम लोगों को जो है वो भौगोलिक ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल द इंडोस एंड गंगेटिक प्लेन्स वेयर फर्टाइल इनेबलिंग मैनी किंगडम्स टू प्रॉस्पर इन दीज प्लेन्स। उदाहरण के लिए सिंधु, इंदुज का मतलब यहाँ पे होता है सिंधु, और गंगेटिक यानी कि गंगा के मैदान, इन मैदानी इलाकों में कई राज्यों को समृद्ध बनाने में सक्षम थे। समृद्ध बनाने में कैसे सक्षम थे? क्योंकि यहाँ का जो भूमि था वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। पीपुल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग। लोगों को तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वे लिखना नहीं जानते। लोगों को सभ्य तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक वे लिखना नहीं जानते हैं। द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटेन रिकॉर्ड इज रिफर्ड टू एज प्री हिस्ट्री। जिस अवधि के लिए हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है उसे प्रागैतिहास कहा जाता है। यानी वैसा अवधि जिसके बारे में हम लोग के पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री उसको बोलेंगे। द पीरियड व्हेन मैन डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड फॉर विच वी हैव रिटेन रिकॉर्ड्स इज नोन एज हिस्ट्री। वह काल जब मनुष्य ने लेखन की कला विकसित की और जिसके लिए हमने रिकॉर्ड लिखे हैं इतिहास के रूप में जाना जाता है। यानी इतिहास किसे कहेंगे? तो वह काल यानी वह समय जब मनुष्य ने लेखन की कला विकसित की, यानी लिखने की कला जो है वो विकसित की और जिसके लिए हमने रिकॉर्ड लिखे हैं इतिहास के रूप में जाना जाता है। मैन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी सिविलाइजेशंस ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। प्राचीन विश्व की शहर सभ्यताओं के विकास में मनुष्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। These civilizations flourished on the banks or in the valleys of great rivers। ये सभ्यताएं तट पर या महान नदियों की घाटियों में पनपी थी। और ये जो सभ्यता था वो तट यानी कि किनारा या फिर महान नदियों की घाटियों पर पनपी यानी कि उत्पन्न हुई थी। It was so because of the fact that the soil here was very fertile and water was easily available। यह इस तथ्य के कारण था, यानी इसका कारण क्या था कि यहाँ की मिट्टी जो थी वो बहुत उपजाऊ थी और पानी आसानी से उपलब्ध था। जहाँ पे हमारा जो है मिट्टी उपजाऊ हो और पानी हमें आसानी से मिल जाए तो वहाँ पे हमारा सभ्यता का विकास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। डू यू थिंक दैट इवन इन द प्रेजेंट टाइम, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अभी वर्तमान समय में जियोग्राफी डिटरमाइंस द डेवलपमेंट, भूगोल जो है वो विकास को दर्शाता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो ओनली।
इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हमें क्या करना है, यस यानी हाँ और ना यानी नहीं में ही केवल देना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू लिव इन ए डेजर्ट? क्या आप मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर तो नो हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी रेगिस्तान में रहना पसंद नहीं करेगा। सेकेंड है, कैन यू लिव विदाउट वाटर? क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं, इसका भी आंसर नहीं होगा, नो। थर्ड है, वुड यू लाइक टू लिव ऑन माउंटेन्स? क्या आप पहाड़ों पे रहना पसंद करेंगे? तो इसका भी आंसर जो है नो होगा। फोर है, डू यू प्रीफर टू लिव नियर फर्टाइल प्लेन्स? क्या आप उपजाऊ भूमि के पास रहना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि उपजाऊ भूमि से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम लोग वहाँ पे आसानी से खेती कर सकते हैं और खेती करके जो है बहुत सारा अनाज उपजा सकते हैं और साथ ही साथ अपना पालन पोषण भी कर सकते हैं। आवर कंट्री शोज ए डीप अंडरलाइंग यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। हमारा देश महान विविधता के लिए एक गहरी अंतर्निहित एकता दर्शाता है। हमारा देश जो है वो महान विविधता, क्योंकि हमारे देश में जो है वो कई धर्म के लोग रहते हैं, तो विविधता यानी उनकी अलग होने का, और साथ ही साथ एक गहरी अंतर्निहित एकता यानी लोगों के बीच ज़्यादा जो है वो घुले मिले एकता को दिखाता है। द एंशियंट्स स्ट्रोव फॉर यूनिटी। पूर्वजों ने एकता के लिए प्रयास किया है, और जो हमारे पूर्वज लोग जो थे उन्होंने क्या किया है, एकता के लिए प्रयास किया। दे लुक्ड अपॉन दिस वास्ट सब कॉन्टिनेंट एज वन लैंड। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक भूमि के रूप में देखा। हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक भूमि के रूप में देखा। द नेम ऑफ भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारत was given to the whole country after the name of an ancient tribe called भरत। भारतवर्ष का नाम या भारत की भूमि पूरे देश को दी गई थी। प्राचीन जनजाति का नाम भारत के नाम पर रखा गया था। एंड द पीपुल वेयर कॉल्ड भरत संतान और द डिसेंडेंट्स ऑफ भरत। और लोगों को भरत संतान या भरत के वंशज कहा जाता था। कि भारतवर्ष का जो नाम था या फिर भारत की भूमि पूरे देश को दी गई थी। प्राचीन जनजाति यानी जो पास्ट टाइम में जो जनजाति थी उसका नाम जो है भरत के नाम पर रखा गया था, और लोगों को भरत संतान यानी भरत की संतान या भरत के पुत्र या भरत के वंशज कहा जाता था। Our ancient poets, philosophers and writers viewed the country as an integral unit. हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और लेखकों ने देश को एक अभिन्न इकाई के रूप में देखा। हमारे प्राचीन कवि और दार्शनिक वे होते हैं जो दूर की सोच रखते हैं, जो भूगोल वगैरह का ज्ञान थोड़ा बहुत रखते हैं। एंड राइटर्स, लेखकों ने देश को एक अभिन्न यानी अलग इकाई के रूप में देखा। दे स्पोक ऑफ द लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू द सी एज द प्रॉपर डोमेन ऑफ ए सिंगल यूनिवर्सल मोनार्क। उन्होंने हिमालय से लेकर समुद्र तक एक एकल सार्वभौमिक सम्राट के समुचित क्षेत्र के रूप में भूमि के विस्तार की बात की। उन्होंने क्या कहा कि हिमालय से लेकर समुद्र तक एक एकल सार्वभौमिक यानी सभी के लिए सम्राट के समुचित क्षेत्र के रूप में भूमि के विस्तार की बात की। मैन थ्रू द एज यानी युगों से मनुष्य, युगों से जो है मनुष्य किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे उनके बारे में पढ़ना है। द अर्लीस्ट मैन वाज बैकवर्ड इन मैनी वेज। सबसे पहला आदमी कई मायनों में पिछड़ा हुआ था। जो अर्लीस्ट मैन थे यानी जो सबसे पहले आदमी जो हुआ करते थे वो कई मायनों में यानी कई मतलब में जो है वो पिछड़े हुए थे यानी सबसे पीछे थे। हिज लाइफ वॉज अनसेटल्ड एंड फुल ऑफ डेंजर्स।
उनका जीवन अनिश्चित और खतरों से भरा था। उनका जीवन कैसा था? तो अनिश्चित और खतरों से भरा था। बट एज टाइम पास्ड, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन थॉट मोर एंड मोर टू इम्प्रूव हिज लाइफ। मनुष्य ने अपने जीवन में अधिक से अधिक सुधार के बारे में सोचा। द अर्ली मैन स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सर्च ऑफ फूड। आरंभिक में व्यक्ति जो थे अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में बिताते थे। यानी पहले के जो लोग थे वो अपना अधिकांश समय जो है भोजन की तलाश में बिताएं। ही वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ग्रुप्स। वह समूहों में जगह जगह भटकता रहा। अकेले कोई नहीं भटकते थे, सब भटकते थे तो समूह में भटका करते थे। ही ऑल्सो फेस्ड मैनी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लूड्स, ड्रॉट्स, etc. उन्होंने कई प्राकृतिक आपदाओं जैसे फ्लूड्स यानी कि बाढ़, सूखे यानी ड्रॉट्स आदि का भी सामना किया। मैन ऑल्सो मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज लाइक फायर एंड एग्रीकल्चर। मनुष्य ने आग और कृषि जैसी नई महत्वपूर्ण खोजें भी की। पुराने समय में मनुष्य के द्वारा जो है वो आग और कृषि यानी खेती जैसा कई महत्वपूर्ण खोज भी किया गया था। द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ब्राउट ए ग्रेट चेंज इन मैंस लाइफ। कृषि के ज्ञान ने मनुष्य के जीवन में एक महान परिवर्तन लाया, क्योंकि उससे पहले जो है लोग जो है वो क्या करते थे कि फलों को खा करके गुजारा करते थे, या फिर मांस वगैरह अगर खाते थे तो वो कच्चा खाया करते थे। लेकिन जैसे ही खेती के बारे में इन लोगों को पता चला तो वो जो है इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन लाया। अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज बिल्ड दियर ड्वेलिंग्स नियर दियर फील्ड्स। परिवारों के छोटे समूहों ने अपने खेतों के पास अपना आवास बनाया। और परिवार के जो छोटे समूह थे उन्होंने खेत के पास ही जो है अपना आवास बना लिया। जैसा कि अभी हम लोग खेत के सामने देखते भी हैं कि बहुत कोई वहीं पे घर बना करके जो है वो रहते भी हैं। दस सेटल्ड लाइफ कॉल्ड फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन एमंग द पीपल। इस प्रकार बसे हुए लोगों ने लोगों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड लाइफ मच ईजियर इन ए नंबर ऑफ वेज। पहिए के आविष्कार ने जीवन को कई तरीकों से आसान बना दिया, क्योंकि लोग जो है पहले पैदल यात्रा किया करते थे। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो बैलगाड़ी का आविष्कार किया, जिससे उनको सामान वगैरह ले जाने में आसानी होने लगा। तो पहिए के आविष्कार ने जो है जीवन को कई तरीकों से आसान बना दिया। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट वी हैव इनहेरिटेड मैनी गुड थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है, यानी इस तथ्य से जो है कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमें अतीत से कई अच्छी चीज़ें विरासत में मिली है। विरासत यानी कि जो पूर्वजों के द्वारा दिया जाता है वो हमें अतीत से मिली है।